ड्रामा सीरियल खुमार में सारा कुछ उलट होता जा रहा है। जैसा अभी कुछ दिखाया जा रहा था, जितना पॉजिटिव चल रहा था उतना ही नेगेटिव हो गया, या जितना नेगेटिव चल रहा था उतना ही पॉजिटिव होता चला जा रहा है। और इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस बात से कि अब हरीम जो है अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती हुई नज़र आ रही है, और जो शेख फैमिली है वो अब ज़मीन की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। बट यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि शेख फैमिली को इस रास्ते पर लाने वाला, इस स्टेज पर लाने वाला कोई और नहीं है बल्कि उनका अपना बेटा है। और वो बेटा जिसके ऊपर आंटी कहकशा को, शेख साहब को बहुत ज़्यादा नाज था, बहुत ट्रस्ट था, बहुत अना थी उस बेटे के ऊपर। और उसी बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया कि वो एक तो यहाँ से जा रहा है और जाते जाते तमाम बिजनेस और एसेट्स समेट कर ले गया है। इवन ये कि शेख साहब के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हमने ये भी देखा है कि जो शेख साहब की बेटी है उसकी शादी होने वाली है, और शादी की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, शादी के दिन शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर उनका बड़ा बेटा अपनी वाइफ के साथ जो है कनाडा शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कनाडा के मम्मी मेरी फ़्लाइट है एंड आई एम लिविंग फॉर कनाडा, वो कनाडा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर अब पीछे जो है शेख साहब, उनकी भी तबीयत ख़राब हो चली है, हार्ट पेशेंट हैं, उनको जो हार्ट अटैक आ चुका है। आंटी कहकशा भी परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते चले जा रहे हैं उसी तरह लड़के वालों की डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। लड़के को छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बिकॉज वो एक बड़ी फैमिली है और उन्होंने बड़ी फैमिली में ही रिश्ता किया है, तो इस वजह से उसे बड़ी गाड़ी चाहिए। और उसे बहुत सारे जो है ना अपने सूट्स चाहिए, ब्रांडेड सूट्स चाहिए, और उन सब की पेमेंट जो है वो एडवांस में होनी चाहिए। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आंटी कहकशा जो है उनकी बेटी कह रही है, और उनका दामाद भी कह रहा है, उनका दामाद खुद कह रहा है कि भाई शेख फैमिली का दामाद होना कोई मामूली बात तो नहीं है ना, और वो भी इकलौता दामाद होना। तो यहाँ पर जो दामाद साहब हैं उनकी जो है वो डिमांड्स वो फुलफिल होनी चाहिए, और इस बात के ऊपर ही उसने इस शादी पे रजामंदी जाहिर की है। और इस बात को जो है जो लड़के की अम्मा है वो खुद भी बता कर जा चुकी है कि मेरे बेटे के लिए कई रिश्ते आए थे, बट मैंने बहुत सारी लड़कियों को रिफ्यूज़ किया और सिर्फ शेख फैमिली में ही मैंने रिश्ता किया है, क्योंकि ये भी लालची लोग हैं और ये भी लालची लोग हैं, दोनों एक दूसरे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर शेख फैमिली के पास सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, और अब लड़के की मजीद डिमांड्स पूरी करने की सकत इनमें बाकी नहीं है। शेख साहब जो हैं वो बेड रेस्ट पर आ गए हैं, और उन्होंने मेडिसिन ले ली हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ताकि शादी गुजार सकें। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना है। बट यहाँ पर ये देखें कि वो इसी कंडीशन में जो है फाइज को और अपनी बीवी कहकशा को बुलाकर ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है लड़के की डिमांड्स पूरी करने के लिए हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं है। रायान ने जाते जाते न सिर्फ हमारा सरमाया खाली किया है, बल्कि हमारे पास जो कुछ था वो सारा बेच कर भी चला गया है। एक तो ये था कि चलो जो हमारे पास बैंक बैलेंस था वो लेकर चला जाता, बट ये कि पीछे जो चीज़ें रह जाती तो उसे सेल आउट करके हम जो है अपना ये सब कुछ पूरा कर सकते थे। बट ऑलरेडी वो सारा कुछ सेल आउट करके भी रायान अपने साथ ले गया है, और अब हम ये सारा कुछ कैसे करेंगे। यहाँ पर शेख साहब परेशान हो रहे हैं, साथ में उनकी बीवी जो है कहकशा, जो कि झूठी शान और शौकत दिखा कर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता लगाया है, वो खुद भी परेशान है कि अब हम लड़के वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, उनकी जो डिमांड्स है वो सारा हम कैसे फुलफिल करेंगे। दूसरी तरफ अब हम ये देख सकते हैं कि हरीम को जो है नासिर तंग किया चला जा रहा है, बट यहाँ पर अब जो नासिर का तंग करना है वो हरीम के लिए बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है, क्योंकि हरीम को सपोर्ट मिल चुकी है उसके बॉस की और उसके बॉस की अम्मी की, और उसके जो बॉस की अम्मी है वो उसे खुद भी पसंद करने लगी हैं। पॉसिबल है कि आने वाली एपिसोड में हरीम को जो है वो फाइज डिवोर्स दे दे, और हरीम जो है वो अपने बॉस से ही शादी कर ले, अपनी बॉस की वालदा की ख्वाहिश के ऊपर। बट यहाँ पर एक चीज़ मुश्किल ये है कि जो हरीम के बॉस की अम्मी हैं उन्होंने ये पूछा है अपने बेटे से कि क्या ये लड़की जो है अनमैरिड है, अगर ये अनमैरिड है तो तुम इसे प्रपोज कर दो। बट यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, अनमैरिड तो नहीं, ये मैरिड है, बट इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी स्टेटस का चेंज है, क्योंकि ये मैरिड है और साथ में प्रेग्नेंट भी है। बट हमें ये देखना होगा कि आने वाली एपिसोड में अगर इसकी शादी हो जाती है बॉस से, तो क्या है जो बॉस की अम्मी है वो इस प्रेगनेंसी के साथ इसे एक्सेप्ट कर लेंगी या नहीं करेंगी, या फाइज से छोड़ देगा। ये एक जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न होगा इस ड्रामे में। और नासिर के पास अभी एक और वीडियो हाथ लग गई है, क्योंकि जो हरीम का बॉस है वो उसे उसके घर पे छोड़ने आया, तो नासिर ने उसे देख लिया, और देखने के बाद उसने कहा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, और इस वीडियो की वजह से जो है फाइज हरीम को डिवोर्स दे देगा। और उसने इस बात का जिक्र आंटी कहकशा से भी कर दिया है। यहाँ पर सोचे ये, और ये कॉमन सेंस की बात है
या आंटी के पास अपने दामाद को देने के लिए कुछ नहीं बचा तो इसको नासिर को क्या देंगी, क्योंकि उन्होंने तो नासिर से उस वक्त कहा था कि मैं मुंह मांगी कीमत दूंगी। और ये भी पॉसिबल है कि ये सारे राज अब जब नासिर को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो सारे राज जाके फाइज को बता देगा और बताएगा कि भाई तुम्हारी अम्मी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था और मुझे इसके पूरे पैसे दिए थे, पूरी पेमेंट लिए मैंने, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे अकाउंट में तुम्हारी अम्मी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि नासिर जो है फाइज को बता दे और यहाँ पर ये राज भी खुल जाए। और पॉसिबल ये भी है कि फाइज और हरीम दोबारा से एक हो जाएं और इनका जो बॉस है वो इन लोगों को सपोर्ट दे दे, क्योंकि यहाँ पर जो शेख फैमिली है इसका बिजनेस कम्प्लीटली जो है वो तबाह हो चुका है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा, इनका बड़ा बेटा इन्हें तबाह बर्बाद करके जा चुका है। तो पॉसिबल है कि इनका जो बॉस है वो बहुत अच्छा है इंसान है, वो हरीम को और फाइज को सपोर्ट दे दे और फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार सकें। और फिर दूसरी जगह ये भी दिखाया जाएगा कि जो हरीम के वालिद साहब है और जो हरीम का भाई है वो भी हरीम को बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्रमंद है। और इसके जवाब में हरीम ने यही कहा है कि भाई मेरे भाई को बता दें कि मेरे बारे में फ़िक्रमंद ना हो, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि जो हरीम का बॉस है उसने हरीम को एक प्रोजेक्ट दिया है और उसने ये कहा है कि भाई एक जो है वो रिसेप्शन का प्रोजेक्ट है वो आपको कंप्लीट करना है। पॉसिबल है कि ये जो रिसेप्शन है ये फाइज की बहन का ही हो और ये वाला जो प्रोजेक्ट है लड़के वालों की तरफ से हरीम कर रही हो और वहाँ पर वो इनवाइटेड भी होंगे। तो मे बी कि उसके बॉस के साथ जो है देख लें और देखने के बाद कोई और कहानी बन जाए और जो नासिर वीडियो देगा उसकी भी कनेक्टिविटी बन जाए और फाइज के दिल में मजीद गैप पैदा हो जाए और फिर वो डिवोर्स दे भी दे। और ये दोनों सिनेरियोज मैंने आपके सामने रख दिए कि एक तो डिवोर्स इस शर्त पे इन सिनेरियोज के बेस पे भी दे सकता है या फिर ये डिवोर्स ना दे, दोनों एक हो जाए और नासिर सारे राज खुद खोल दे पैसे ना मिलने की वजह से। क्योंकि इस तरह के जो लालची लोग होते हैं ना वो यही करते हैं कि अगर तुमसे पैसे नहीं मिल रहे तो फिर मैं उससे ले लूँगा। और पॉसिबल है कि हरीम जो है पैसे देकर इससे बहुत सारे काम खुद भी करवा ले, क्योंकि कहानी है कहीं भी पलट सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बताएं और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फाइज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा।